आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। बुलिश मोमेंटम थोड़ा शांत होता तो नजर आया, किंतु अच्छी खबर यह है कि निफ्टी का अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बेंचमार्क ने लगातार चौथे हफ्ते गेंस दर्ज किए हैं, जो 2025 साल की अब तक की सबसे अच्छी विनिंग स्ट्रीक है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,795, 0.33% ऊपर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,212, 0.31% ऊपर। बैंक निफ्टी 57,700, 0.02% नीचे। वैसे देखा जाए तो पिछले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर दिवाली फेस्टिव चीयर देखने को मिला, किंतु बुलिश सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती नजर आई क्योंकि अभी भी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर अनसर्टेनिटी है। साथ साथ दो अहम नेगेटिव कैटलिस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहला, WTI कच्चे तेल के दाम $62.15 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ गए हैं जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया पे सैंक्शंस इंपोज किए हैं। मतलब कि उनके दो टॉप ऑयल मेजर्स पर सैंक्शंस इंपोज किए हैं, जो है रोजनेफ्ट और लुकोइल। दूसरा, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस रिसर्फेस होते नजर आ रहे हैं, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार व्हाइट हाउस कंसिडर कर रहा है कि यूएस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो चाइना में होते हैं उस पर निर्बंध लगाए। संक्षेप में कहे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी और कंसोलिडेशन मार्केट्स की जरूरत भी होती है। अब उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार के पॉज के बाद निफ्टी बुल्स फिर से पॉजिटिव पैटर्न लेंगे वॉल स्ट्रीट से, जहां पे पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 0.33% ऊपर रहा और लगातार चौथे हफ्ते पॉजिटिव बंद हुआ। बेंचमार्क निफ्टी अब 21 डीए में 25,222, 50 डीए में 25,035 और 100 डीए में 25,030 के ऊपर व्यापार कर रहा है। निफ्टी का 200 डीए में है अब 24,269 मार्क पर। कृपया ध्यान दें कि अक्टूबर महीने में अब तक निफ्टी 4.81% ऊपर बढ़ गया है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे 0.02% नीचे बंद हुआ, किंतु बैंक निफ्टी ने पिछले हफ्ते नया ऑल टाइम हाई कायम किया है 58,577.50 मार्क पर। बैंक निफ्टी का 200 डीएमए है 53,608 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.34% ऊपर रहा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.34% ऊपर था। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वो भी पॉजिटिव व्यापार करते नजर आए, जहां पे निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 0.85% ऊपर बंद हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.72% ऊपर बंद हुआ। बुलिश सेक्टर्स रहे निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.96% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.45% ऊपर, निफ्टी मीडिया 1.35% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.10% ऊपर, निफ्टी रियल्टी 0.77% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 0.65% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा 0.63% ऊपर, निफ्टी फार्मा 0.47% ऊपर। वहीं दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी एफएमसीजी 0.47% नीचे और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.44% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में फेडरल बैंक 7.07% ऊपर बंद होता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अप्रूव किया है कैपिटल रेज प्रपोजल को, जिसकी कुल कीमत है ₹6,196.51 करोड़ की। बैंक के बोर्ड ने अप्रूव और प्रपोज किया है कि 27.29 करोड़ वारंट्स ग्रांट किए जाए, जिसकी प्राइस होगी ₹227 अपीस। एशिया टू टॉपको 13 को, जिसकी ही टोटल कैश कंसिडरेशन होती है ₹6,196.51 करोड़ की। सिप्ला 0.43% ऊपर बंद होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि उन्होंने एक एग्रीमेंट एंटर किया है एली लिली के साथ, जिसमें वे भारत में ट्राइजेपेटाइड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं यूरोपिक ब्रांड के अंतर्गत। इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए और ओबेसिटी के लिए, जो एट पार प्राइस होगा एली लिली के मोन्जारो के साथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.35% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार 4% ईयर और ईयर राइज देखने को मिला है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में Q2 FY26 में ₹2,694 करोड़ पर, किंतु इसमें वन ऑफ टैक्स गेन भी शामिल है। इन्फोसिस 5.85% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप, जिसमें नंदन नीलकेणी जी और मिस सुधा मूर्ति जी भी शामिल है, उन्होंने घोषणा की है कि वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कंपनी के ₹18,000 करोड़ के शेयर बायबैक में। ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज 34.29% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड Q2 नेट प्रॉफिट 104.2% ऊपर बढ़ा ₹29.47 करोड़ पर। साथ साथ नेट सेल्स भी 61.9% से ऊपर बढ़ते नजर आए ₹433.94 करोड़ पर Q2 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q2 FY25 से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL 2.24% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि उनको ऑर्डर मिली है जिसकी कुल वैल्यू है ₹633 करोड़ की, वो भी कोचिन शिपयार्ड से। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.46% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 14% बढ़ता नजर आया ₹22,292 करोड़ पर। रेवेन्यू भी 10% ऊपर रहा।
एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार नेट प्रॉफिट 11% ईयर ऑन ईयर ऊपर बढ़ता नजर आया रुपीज 18,641 करोड़ पर। किंतु एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और स्ट्रीट एस्टिमेट्स को आराम से सरपास कर गया। एसेट क्वालिटी ईयरली बेसिस में भी इंप्रूव हुई है। आईसीआईसीआई बैंक तो 4.10% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार प्रॉफिट रुपीज 12,359 करोड़ पर देखने को मिला, जिसमें लोअर प्रोविजंस और स्ट्रॉन्ग कोर परफॉर्मेंस देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट 3.65% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 नेट प्रॉफिट के अनुसार 75% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है रुपीज 1,232 करोड़ पर। साथ साथ कंपनी ने रुपीज 10,255 करोड़ के कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी घोषणा कर दी है। पीएनबी 2.85% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनुसार 14% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला नेट प्रॉफिट में, जहां पे स्टेडी बिजनेस ग्रोथ, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी देखने को मिली है। साथ साथ एक रोबस्ट डिजिटल एडॉप्शन भी। पीएनबी का नेट प्रॉफिट रुपीज 4,904 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीज 4,304 करोड़ पर था। अब पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। हिंडाल्को 6.68% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 5.91% ऊपर, इन्फोसिस 5.85% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.64% ऊपर, एक्सिस बैंक 3.47% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे इटर्नल 4.68% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 4.10% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट 3.65% नीचे, अदानी पोर्ट्स 3.41% नीचे, एचयूएल 3.35% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? निफ्टी हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर कर सकता है, क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन रिपोर्ट सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिला है, जिस वजह से फेड रेट कट्स की उम्मीदें अब बढ़ गई है। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा टैरिफ रिलेटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का असर अब्जॉर्व कर लेगा। अगले हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है एफओएमसी आउटकम, जहां पे फेड से 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की जा रही है। इससे फेड फंड्स टारगेट रेट 3.75% से 4% की रेंज में रहेगा। इस हफ्ते आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इंडस्टार और एसआरएफ सोमवार 27 अक्टूबर को, मंगलवार 28 अक्टूबर को टीवीएस मोटर कंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा कैपिटल और श्री सीमेंट, बुधवार 29 अक्टूबर को लार्सन एंड ट्यूब्रो, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड ब्रूवरीज, गुरुवार 30 अक्टूबर को आईटीसी, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सिप्ला, कैनरा बैंक और डाबर इंडिया, शुक्रवार 31 अक्टूबर को मारुति सुजुकी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एसीसी। टेक्निकल फ्रंट की अगर बात करें तो निफ्टी 25,450 लेवल्स को पूरी तरह से डिफेंड करने का प्रयास करेगा। निफ्टी की ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क पर देखी जा रही है और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य साइकोलॉजिकल 27,000 मार्क पर। ब्रॉडर मार्केट्स की अंडरटोन कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, जिसमें स्टडी पिकअप देखने को मिल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, जहां पे इन्फ्लोज आ रहे हैं, और सस्टेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन से। बॉटम लाइन, फिलहाल एक चीज जो सोने से भी ज्यादा चमक रही है और चांदी से भी ज्यादा, वो है निफ्टी इंडेक्स, जिसमें कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ 26,277.35 मार्क पर देखा जा रहा है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.